नमस्कार दोस्तों। आज हम बेसिक कंसेप्ट्स इन मैथ्स का सेकंड पार्ट जो है वो आज हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो मैथ्स के वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आप क्लास 8 में हैं तो आपको सर्च करना है महेश ओलांडे क्लास 8, तो आपको अपने क्लास के सभी जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप 9th में हैं तो वैसे ही महेश ओलांडे क्लास 9th आपको सर्च करना है, तो 9th के सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट्स इन मैथ्स का सेकंड पार्ट आज हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत दिनों से मैंने अपलोड किया हुआ है और बहुत सारी क्वेरीज भी आई थी सेकंड पार्ट अपलोड कब करना है। तो सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड करना रह गया था, जिसमें बेसिक मैथ्स के बारे में जो कि सभी को पता होने चाहिए, ऐसे रूल्स, ऐसे कैलकुलेशंस हम इस बेसिक कंसेप्ट की सीरीज़ में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने एक्सप्लेन किया था उसे थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। जो मैथ्स के बारे में जो भी कैलकुलेशन है, जो भी है, समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है टेबल्स याद करना, लर्न करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था और उसका महत्व क्या है वो भी हमने समझाया था। अब और उसके बाद जो प्लस और माइनस के जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो सिर्फ प्लस और माइनस के बारे में, मतलब कब हमें एडिशन करनी है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, प्लस माइनस के रूल अलग है एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के प्लस और माइनस के बारे में जो रूल है वो अलग है, डिफरेंट है। उनको भी हमने एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। और जो कुछ एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, वो भी हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व किए थे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स में जो नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है फ्रैक्शंस। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। अगर कोई बड़ा कोई एक पार्ट है तो उसके अगर हम इक्वल कोई पार्ट्स बनाते हैं तो वो होते हैं फ्रैक्शन, उसके फ्रैक्शन। इसका मतलब सपोज घर में अगर कोई यहाँ पे एक केक बना है, एक पूरा यहाँ पे केक, तो इस केक को हम कंसिडर करेंगे 1, पूरा है तो 1। अब उसमें से अगर हम यहाँ पे इक्वल 4 पार्ट्स अगर हम बनाते हैं, इक्वल मतलब ये सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट हमने बनाए हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है 4, मतलब 4 डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 4 में से अगर एक पार्ट जो है वो किसने मतलब उठा के खा लिया सपोज, तो उसने 1/4 पार्ट, पूरे केक का 1/4 पार्ट जो है वो खा लिया, मतलब 1/4 TH, ऐसे हमें यहाँ पे लिखना है 1/4 पार्ट। अगर इसी के सपोज 8 इक्वल पार्ट होते हैं, आप देखिए जो यहाँ पे हर एक पार्ट है उसके 2 इक्वल पार्ट अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट होते हैं, 8 इक्वल पार्ट होते हैं। उनमें से अगर हमने एक पार्ट को यहाँ पे फिनिश कर दिया तो ये 1/8 पार्ट फिनिश हो चुका है। तो इसे कहते हैं हम 8 में से एक पार्ट, ये है फ्रैक्शन। टोटल में से कुछ समथिंग पार्ट जो है वो अगर हम निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, हाँ, ये जो नंबर होगा 1 वो होगा न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ये होगा न्यूमरेटर। अब इसके बाद है, हम इस पार्ट में जो बेसिक मतलब सबसे मेन पार्ट जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे
एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फ्रैक्शंस के जो रूल्स बने हैं उसी रूल के हिसाब से हमें उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है। अब एडिशन का रूल क्या है, देखिए बेसिक एक रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। सपोज 2/3 यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और 4/5 ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। तो उतना डिटेल हम बेसिक पार्ट्स में एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की इस सीरीज़ में सिर्फ मेन जो पॉइंट्स हैं, जो कैलकुलेशन होते हैं और कुछ ज़रूरी पार्ट होता है मैथ्स का, जो कि सभी लोगों के लिए, चाहे घर में भी कोई मतलब जो मैथ्स के बारे में नहीं पूरा जानना चाहते, लेकिन या मैथ्स के ऊपर कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी बातें जो हैं वो जाननी ज़रूरी होती है, तो वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एडिशन के लिए रूल क्या है, देखिए 2/3 प्लस 4/5 अगर हमें करना है तो 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5। पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 यहाँ पे लिखना है 10, प्लस अब फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 यहाँ पे लिखना है 12, और यहाँ जो बीच में साइन है प्लस, यहाँ पे प्लस लिखना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 × 5 = 15। अब इनके एडिशन अगर हम करते हैं तो 10 + 12 यहाँ पे 22 होगा और डिवाइडेड बाय 15। तो 22/15 यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा इन दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन के लिए। अब और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज 1/5 प्लस 3/7। तो यहाँ पे देखिए 1 और 7 का मल्टीप्लिकेशन, 7 × 1 = 7 प्लस यहाँ पे 5 × 3 = 15 डिवाइडेड बाय 5 × 7 35। तो 15 + 7 यहाँ पे हमें लिखना है 22 डिवाइडेड बाय 35। यह तो एग्जांपल्स हो गए एडिशन के लिए। अब बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यह हम सिर्फ रूल्स के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या क्या रूल है, सेम रूल जो एडिशन के लिए है वही सब्ट्रैक्शन के लिए है। सपोज 2/3 से हमें 4/5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2/3 - 4/5 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का 5 के साथ, 2 × 5 10, यहाँ का माइनस हमें यहाँ पे लिखना है, और 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 × 3 = यहाँ पे 12, और 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में लिखना है, 5 × 3 = 15। अब +10 - 12 यहाँ पे हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 15। तो -2/15 यहाँ पे इन दो फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है 1/5 - 3/7, तो क्या होगा, देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ, 1 × 7 7, माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 5 × 3 = 15 डिवाइडेड बाय 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 × 5 = 35 प्लस 7 - 15। अब देखिए यहाँ पे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ करना है, जहाँ पे अगर सेम साइन है तो एडिशन, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। तो 15 से डिफरेंट साइन है, 15 से 7 माइनस, तो यहाँ पे 8 होगा, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, -8/35। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन का रूल। अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखिए एडिशन
और सब्ट्रैक्शन जब होगी तब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। अगर यही हम फ्रैक्शन लेते हैं 2/3 और 4/5, अगर हमें इनमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन का फ्रैक्शन का बेसिकली रूल यह होता है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हमें करना है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में ही लिखना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में ही लिखना है। तो 2 इंटू 4 यहाँ पे हमें लिखना है 8 और 3 इंटू 5 यहाँ पे हमें लिखना है 15, 8/15। और इससे भी एक रूल और है, अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है यहाँ पे 2 और यहाँ पे अगर 4 है या 10 है, या फिर न्यूमरेटर में एक नंबर ऐसा है और डिनोमिनेटर में एक नंबर ऐसा है जिन दोनों को सेम नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है, तो पहले हमें उन्हें डिवाइड करना है और जो भी बाद में डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। एक हम यहाँ पे एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज 3 यहाँ पे 7 है इनटू यहाँ पे सपोज 14/12 या फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो अगर यहाँ पे 15 है तो अब देखिए न्यूमरेटर में एक 3 नंबर है और यहाँ पे 15 है, तो 3 और 15 दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 3 को भी 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 15 को भी 3 से डिवाइड करना है, 3 5 जा 15। और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 7 है। तो हमें यहाँ पे यह जरूर समझना जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को यह कन्फ्यूजन होता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ कैंसलेशन हम नहीं करेंगे। जैसे कि ये कैंसलेशन दोनों को डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे है देखिए 2 और 4 दोनों को 2 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे दोनों को, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में है। एक नंबर न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर में है, 14 न्यूमरेटर में है, तो इन दोनों को 7 से डिवाइड होता है। तो हमें यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 है 1 है, यहाँ पे 5 है 1 है, तो अब डिवीजन नहीं हो सकता इसके आगे, तो कैंसिलेशन नहीं हो सकता, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 5 1 जा 5, यहाँ पे 2/5 लिखना है। अगर 1/5 इंटू 3/7 करना है, देखिए 1/5 इंटू 3/7, तो यहाँ पे भी वही रूल है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 इंटू 3 यहाँ पे लिखना है 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 7 35, तो 3/35। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर से जब हम सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में लिखना है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो अलग आता है। न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है, माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जो यहाँ साइन है उसके हिसाब से और इसका जो साइन है उसके हिसाब से प्लस या माइनस होगा, और ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे आएगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में लिखो। अब इसके बाद है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का डिवीजन। अब देखिए इसे हम डिवाइड करेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। तो फ्रैक्शन का डिवीजन का रूल जो है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। डिवीजन जब हम करेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमें एज इट इज लिखना है 2/3 जैसा है वैसे। डिवीजन के बदले में, डिवाइड के बदले में हमें मल्टीप्लाई साइन लिखना है, और उसके बदले में मतलब डिवाइड का मल्टीप्लाई करने के बदले में 4/5 का रेसिप्रोकल लेना होता है। 4/5 का रेसिप्रोकल होगा 5 न्यूमरेटर में और 4 डिनोमिनेटर में, और हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और यहाँ पे फिर न्यूमरेटर सॉरी मल्टीप्लिकेशन का रूल, डिवीजन को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन होता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
अब इसके बाद कैंसिलेशन नहीं होता तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 5 1 5 और 3 2 6, डिनोमिनेटर में 6, तो 5/6 यहाँ पे हमें लिखना है। तो ये हुआ डिवीजन का फ्रैक्शंस का रूल। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा बेसिक कंसेप्ट्स इन मैथ्स का थर्ड पार्ट, उसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं और डेसिमल फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के रूल समझेंगे और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट की सीरीज़ में हम बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं आगे कवर करने वाले हैं, जिसमें एरिया हो, जैसे कि एकड़ का कन्वर्जन करना है, ज़मीन कैसे नापना है, वहाँ तक हम जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बेसिक जो परसेंटेज में बहुत सारी दिक्कत आती है, परसेंटेजेस के बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो हम इस परसेंटेज के भी हैं, और आगे फ्रैक्शन, फिर डिस्काउंट, कमीशन, ऐसे कुछ बेसिक जनरल जो डे टू डे लाइफ में कंसेप्ट आते हैं मैथ्स के, उनके बारे में हम यहाँ पे इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको यह सीरीज जो है वो पसंद आने वाली है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त है। थैंक यू।